सिर्फ हम कपड़ों में पहचान करके मैम उसका हिस्सा ऐसे टुकड़ों में लेके आए, हम आपको कुछ बता नहीं सकते मैम। जब मैं लाल किला जाके देखा तो वहाँ का माहौल देख के मैं पूरा हिल गई। वहाँ पे तो किसी के हाथ पड़े हुए, किसी के धर पड़े हुए, मतलब वहाँ पे तो बॉडी के टुकड़े टुकड़े पीस पीस पड़े, बहुत सारे लोग मारे गए। तो जिस तरह से उन्होंने हुलिया बताया तो मैं यहाँ से थाने से हम भागे हुए जल्दी अर्बन अस्पताल गए, ओम पलक जहाँ पे आप बता रही हैं। बम से या आग से जिंदा जलाना चाहिए बिल्कुल भी, जैसे मेरा भाई मरा और जैसे कितने लोग मारे गए इनके साथ भी ऐसी होना चाहिए। लाल किले पे हुआ था तो मेरा भाई वहीं पे रिक्शा चला रहा था, क्यों हमें पता, हमारा भाई वहीं पे रिक्शा चलाता था। वो उसका रिक्शा नंबर था 5805। एक नहीं, हमारे भाई के साथ साथ कितने लोग के घर बर्बाद हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं उन सबों की मदद हो। वहीं की लोकेशन, लाख लोकेशन जो थी होती है ना, वो वहीं की थी। मैंने रिक्शा वाले से, जहाँ जिसका मेरा भाई किराए का रिक्शा चलाता था। कोई भी नहीं आया इस कॉलोनी में, कोई भी नहीं आया है इस गरीब परिवार की मदद करने कोई नहीं आया। मैम कमाने के लिए गया था, बच्चे छोटे छोटे हैं उसके। अभी सरकार की तरफ से क्या मदद? अभी सरकार की तरफ से तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं आया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। 10 नवंबर शाम 6:52 पर जहां लाल किले में एक बहुत बड़ा आतंकी ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो जाती है और कई परिवार तबाह हो जाते हैं। देखिए, इस हादसे में कई लोग मरते हैं और इस तरीके का मंजर सामने आता है कि ताउम्र कोई भी इस आतंकी ब्लास्ट को भूल नहीं पाएगा। इस ब्लास्ट में एक परिवार जो शास्त्री पार्क में रहता है, उनके सदस्य की भी मौत हो जाती है, जिनका नाम है जुम्मन। जुम्मन रेड फोर्ट में जो है ई रिक्शा चलाते थे, चांदनी चौक से लाल किला वो ई रिक्शा चलाते थे और उसी से उनके घर का गुजर बसर होता था। कई समय तक तो परिवार को उनकी बॉडी तक नहीं मिल पाई थी। बॉडी की इस हालत में जो है उनको बॉडी मिली थी कि वो खुद उस बॉडी को नहीं पहचान पा रहे थे। फिर जुम्मन की वाइफ ने उनकी जैकेट और उनके कुछ हाथों में घायल जो चोटें लगी हुई थी उससे उनका पता लगाया। फिलहाल जो है परिवार को बॉडी सौंप दी गई है, लेकिन अभी हम जुम्मन के परिवार से मिलेंगे, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर और जुम्मन की पहचान कैसे हुई और सरकार द्वारा उस परिवार को क्या मदद मिली है। आइए पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। अभी मेरे साथ जुम्मन की बहन यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ हुआ था, आखिर जुम्मन का पता कैसे चला, सारी जानकारी हम यहाँ पर उनकी बहन से जानकर जुड़ेंगे। क्या नाम है मैम आपका? जी मैम, मेरा नाम नाजमा खातून है। जी मैं जो ये आतंकी ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में आपको कब पता चला? जी मैम, वो है थी क्या नाम है, जब ये बम ब्लास्ट हुआ था तो लाल किले पे हुआ था तो मेरा भाई वहीं पे रिक्शा चला रहा था, क्यों हमें पता, हमारा भाई वहीं पे रिक्शा चलाता था। वो तो जब हमने अपनी भाभी को कॉल करा तो मैंने पूछा जुम्मन कहाँ है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा भैया वहीं रिक्शा चला रहे हैं। और उनका कॉल लगाने काफ़ी टाइम से, मैंने भी ट्राई करा उसका कॉल काफ़ी टाइम से, जब उसका कॉल नहीं लगा तो मैं लाल किले गई। जब मैं लाल किला जाके देखा तो वहाँ का माहौल देख के मैं पूरा हिल गई। वहाँ पे तो किसी के हाथ पड़े हुए, किसी के धर पड़े हुए, मतलब वहाँ पे तो बॉडी के टुकड़े टुकड़े पीस पीस पड़े, बहुत सारे लोग मारे गए। ये तो मीडिया वाले भी कुछ कम दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे गए। आपसे जितना आंकड़ा है उससे ज़्यादा ही लोग को की मृत्यु, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पड़े हुए थे। समझे, किसी की तो बॉडी यूँ पन्नी में डाल रहे थे, बटोर रहे थे, समझे, बहुत ज़्यादा। फिर मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने वहाँ एक पुलिस वाले से बात किया तो पुलिस वाले ने कहने लगे कि आप जो भी हैं अर्बन चले जाइए, यहाँ तो जितने भी जो भी व्यक्ति ख़त्म हुए हैं या घायल हुए हैं आप एक बार अर्बन में जाके बात कर लीजिए। जब मैं अर्बन अस्पताल गई तो पूरी रात हो गया हमारी फैमिली को ऐसे परेशान होते हुए। हमारी भाभी विकलांग है, जुम्मन की बीवी जो है वो विकलांग है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग मतलब पूरी फैमिली हम लोग इंडिया वो क्या ना अर्बन अस्पताल के गेट के पास खड़े थे, पर हमें अंदर नहीं जाने दिया। हम पूरी रात तड़पते रहे, परेशान हो गए। फिर जाके उसके बाद हमने फजर के टाइम, वैसे सुबह हुआ 4-5-6 बजे करीब, तो हम फिर लाल किला गए। लाल किला गए हमने ये सोच के कहीं शायद हमारा भाई का रिक्शा मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा। जब वही ना रहा तो रिक्शा पुलिस वाले अंदर जाने ही नहीं दिए मुझे। तो फिर मैंने वहीं लाल किले पे खड़ा होकर मैंने 100 नंबर को कॉल करा। मैम 100 नंबर वाले आए हमारी हेल्प के लिए, ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने हमें कोतवाली भेजा, चांदनी चौक पे जो कोतवाली है मॉल के बराबर में। फिर हम वहाँ गए, उन्हें हमने फिर भाई के अपने रिक्शा नंबर बताया। उसका रिक्शा नंबर था 5805।
5805 ऐसे ही कुछ था वो ई रिक्शा का। हाँ, ऐसी कुछ नंबर था। फिर पुलिस वाले गए तो कहने लगे रिक्शा का तो पता नहीं चल रहा है, आप एक बार फिर अस्पताल जाके देखो। फिर मैं अस्पताल गई मैम, उसी टाइम सुबह का टाइम था। फिर मैं दोपहर हो गया, मुझे कम से कम 2 करीब बज गया, 1-2 का करीब हो गया। फिर वहाँ पे ढूंढते हुए फिर मैं वहाँ पे भी गई जहाँ डेड बॉडी रखी हुई होती, वहाँ भी जाके हमने 5-6 बॉडी को देखा। आप मोर्चरी भी गए, आपने वहाँ पर भी पूछा लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर जाके उसके बाद हमारा दिल हुआ तो फिर हमारा तो यहाँ सीलमपुर शास्त्री पार्क थाना लगता है। फिर हमने आके अपने भाई का फ़ोटो लेके फिर हमने यहाँ आके यहाँ कंप्लेन लिखवा रहे थे। जैसे हम कंप्लेन लिखवा रहे थे इतने में हमारे पास वहाँ से फ़ोन आ गया, चांदनी चौक से, हाँ, कोतवाली से फ़ोन आया कि एक बॉडी आप आके एक बॉडी देख लीजिए। जिस तरह से मैंने हुलिया बताया ना अपने भाई का, देखिए ये मेरा भाई का फ़ोटो है, देखिए, और कपड़ा भी मेरा भाई यही पहन रखा था। जुम्मन की फोटो है और नीले कलर की जैकेट उन्होंने पहनी हुई। क्या हुआ? नीले कलर की जैकेट यहाँ पर पहनी हुई है। जी हाँ, तो जिस तरह से उन्होंने हुलिया बताया तो मैं यहाँ से थाने से हम भागे हुए जल्दी अर्बन अस्पताल गए, ओम पलक जहाँ पे आप बता रही हैं, वहाँ जाके देखा तो मेरी भाई की बॉडी सिर्फ हम कपड़ों में पहचान करके मैम उसका हिस्सा ऐसे टुकड़ों में लेके आए, हम आपको कुछ बता नहीं सकते मैम, समझ में आए इस तरह से। बॉडी ऐसे मिली कि आप खुद नहीं पहचान पा रहे थे? नहीं, कपड़ों से पहचान हुई ना, कपड़ों से पहचान हुई। उसका तो ये भी हिस्सा नहीं था, हाथ भी पैर भी कुछ भी नहीं, बस ये हिस्सा था मैम, ये हिस्सा बच गया था बस जो था। उसके कपड़ों से पहचान करा। उसके 2 बेटियाँ हैं, ये छोटी, ये बूढ़ी माँ है, समझ में आया। बस MNC में उनका नाम लिखा हुआ था? MNC में तो पता नहीं चला, उनका नाम लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ था। अभी मेरे पास वहाँ से कॉल आया है DM ऑफिस से, तो DM ऑफिस से कॉल आया तो उन्होंने मुझसे ये कहने लगे कि ये जुम्मन के घर से बोल रही। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ, सिस्टर बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा जुम्मन का जो है मतलब डिटेल जो होता है उनकी बीवी का और जुम्मन का डिटेल आप हमें व्हाट्सअप करो। तो हमने उन्हें व्हाट्सअप करा तो उन्होंने कहा जुम्मन के जो वो है कागज़ जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, फाइल वो आगे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका DM ऑफिस से हमारे पास कॉल आया था मैम। तो उनके शरीर को, उनके बॉडी को कब दिया गया था परिवार वालों? उनकी बॉडी को हम मंगलवार को 3-4 बजे के बीच में हमें खबर मिली थी, तो हम वहाँ से बॉडी को, मतलब उनकी पोस्टमार्टम भी हुई थी, हाँ बता रहे थे वहाँ पर जैसे, तो हम वहाँ से बॉडी को उसके कम से कम 4-5:30 बजे के बीच में या मगरिब के टाइम पे आए। मगरिब के टाइम पे हम उसको लेके आए यहाँ पर, तो ईसा के बाद हम उसका दफन करा था, यहाँ पे मिट्टी करा था उसका। क्या लगती है जुम्मन? माँ मैम, और ई रिक्शा कब से चला रहे? तो बहुत सालों से। और आप शुरुआत से यहीं रह रहे थे? यहीं रह रहे थे। किराए पर रहते? हाँ, किराए पे हूँ। लौते कमाने वाले? हाँ, सिर्फ कमाने इकलौते थे। एक छोटा उनका चलता था तब जाके घर चलता? हाँ, किराया का रिक्शा था। तो कहा जा रहा था कि उनकी रिक्शा में GPS भी लगा था, उसी से आपको लोकेशन का पता चला? लोकेशन से पता चला। हाँ, ये है गोविंदा के ऊपर होगा, लोकेशन निकाल के दिखाओ। आपने लोकेशन निकाली, लेकिन जहाँ पर ब्लास्ट हो वहीं की लोकेशन? वहीं की लोकेशन, लाख लोकेशन जो होती है ना, वो वहीं की थी। मैंने रिक्शा वाले से, जहाँ जिसका मेरा भाई किराए का रिक्शा चलाता था, उस रिक्शे की कीज भी पूरी नहीं हुई अभी। कीज पे वो मतलब रिक्शा अभी तक नहीं मिला है? रिक्शा भी नहीं मिला अभी तक मैम, कुछ भी नहीं मिला, समझ में। वो अकेले थे वहाँ पर? उनके कोई साथी या दोस्त वहाँ पर काम करते? तो ये तो हमें नहीं पता। जब रिक्शा कोई इंसान चलाता है तो एक दूसरे को सब अटैच हो ही जाते हैं, ये तो हमें थोड़ी पता वहाँ पर रिक्शा चलाने वाला। पर आपने अगर किसी की जान पहचान हो, उनको पहले कॉल किया हो, उनसे जानने की कोशिश करी हो आपके भाई? हमें पता नहीं ना, मेन बात है हमारा भाई जब नहीं मिल रहा तो अपने भाई को कॉल करेंगे ना, सारी बातें ये है। फिर हमने जिसका रिक्शा वो चला रहा था, फिर हमने उनसे कॉल करा, उनसे कॉल करके हमने पूछा तो कहने लगे लाट लोकेशन जो होता है, जिस GPR लगी भी होती है, तो वो मेरे भाई की वहीं पर बता रहा था। जब भी हम वो लोकेशन हमारे पास भेजे तो हम वहाँ गए। ये भी मेरा भाई, ये देख लीजिए, ये भी साथ में था। ये भी बच्चा मेरा बहुत परेशान हुआ उसको ढूंढने के लिए। कहा जा रहा है कि उनकी जैकेट और उनके शरीर पर कुछ पहले के निशान थे, चोट थे, उनसे पहचाने गए थे? बस वो इस कपड़े से पहचाने। पत्नी ने पहचाना? जी हाँ, हाँ, उनके पत्नी ने अभी बेटा नमाज पढ़ने गया है, जुम्मन 13 साल का है, नमाज पढ़ने गया है। परिवार में मैम कितने लोग? हम लोग परिवार में ये 2 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं, एक भाई मेरी बहू है, एक माँ है।
विकलांग छोटे बच्चे हैं एक तरीके से, और इस समय पे पिता का दूर हो जाना काफ़ी मतलब दुख देता है। ऊपर से तो सब बाप का हाथ उठ गया, सर के छत उड़ गए। अभी तक किराए का मकान है, कैसे इनका होगा ये बताइए। तो आप सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है आप लोगों को? ये आतंकी ब्लास्ट हुआ, मासूम मारे गए इसमें, और ये परिवार गरीब भी है, और एक शख्स के हिसाब से ये परिवार चलता था। वो उनकी रिक्शा चलती थी तब जाके यहाँ पर रोटी पानी आता था। अभी सरकार की तरफ से क्या मदद? अभी सरकार की तरफ से तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं आया। हम क्या कहें आपको, बताइए। जब कुछ आया ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं आपको। यहाँ के नेता वगैरह आए थे आप लोगों से? हमारे यहाँ के तो अभी प्रधान जो भी हैं यहाँ के विधायक भी, वो भी नहीं आए। हमारे तो लवली लगते हैं विधायक जी, अभी तक हमारे बच्चों के सर पे हाथ रखने भी नहीं आए। वैसे तो वो हर काम के लिए आगे रहते हैं, पर इस काम के लिए वो पीछे क्यों? हमसे लवली जी से यही कहना है कि अभी तक लवली जी आए क्यों नहीं हमारे पास। इतना बड़ा ये आतंकी ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर एक परिवार का पूरा मतलब जो कमाने वाला था वही चला गया, और यहाँ पर ना विधायक आया है, ना पार्षद आया, कोई नेता नहीं आया। नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया इस कॉलोनी में, कोई भी नहीं आया है इस गरीब परिवार की मदद करने मदद करने कोई नहीं आया। मैम कमाने के लिए गया था, बच्चे छोटे छोटे हैं उसके, बीवी को चल नहीं मिलता है, कहाँ से खाएंगे बच्चे? कोई सहारा भी नहीं है इनका। रेखा गुप्ता की सरकार कह रही थी कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे जो भी पीड़ित हैं, कुछ कहा गया था, दिए गए? कुछ भी नहीं दिया है मैम, अभी कुछ भी नहीं दिया है। जबकि हकीकत कुछ अलग सामने आ रही है यहाँ पर। हाँ, अभी कोई मदद नहीं है यहाँ पर। कोई मदद नहीं है, कोई मदद भी नहीं। मोदी जी भी का तो अस्पताल में गए थे, मरीजों को बोल के आए हैं, पर मोदी जी ने जब बोला है तो ये तो पूरा करें। और फिर ये बताए, एक नहीं हमारे भाई के साथ साथ कितने लोग के घर बर्बाद हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं उन सबों की मदद हो, समझ में आए। कितने बच्चे अनाथ हो गए, किसी के बच्चे ख़त्म हो गए, किसी की माँ ख़त्म हो गई, किसी के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सारे वहाँ पे एक घर नहीं, पता नहीं कितने घर बर्बाद हुए हैं लाल किले पे, समझिए। उस टाइम मोदी जी कहाँ थे? जब ये बम ब्लास्ट हुआ उस टाइम मोदी जी कहाँ थे? लापरवाही आप देखते हैं सुरक्षा बलों की। ये तो ऐसा लग रहा है मतलब सोची छरबी साजिश है ये, मतलब कोई साजिश तो सोची समझी होती है। हाँ मैम, आतंकी तो बोल नहीं सकते, मतलब हमारा भाई तो कमाने गया था, तो वो हमारे को तो सहारा चाहिए हमें। तो हम नहीं जानते आतंकी हमला है क्या है, हमें तो बस सहारा चाहिए बच्चों के लिए इनके। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार ने अगर ये करी तो सरकार हमारे बच्चों के पालन पोषण भी करे, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाए, हमारी भाभी के रहने का भी इंतजाम करे। आज वो किराए के घर में रह रही है। ज़्यादा इंक्वायरी ज़्यादा ये रहता है, वहीं पे वो है, ज़्यादा पुलिस की वो रहती है, वहीं पे वो है ये ब्लास्ट। आप कह रहे वहाँ पे हमेशा पुलिस तैनात रहती है, सुरक्षा बल वहाँ पर होती है, उसके बाद भी ऐसा आतंकी ब्लास्ट होना काफ़ी हैरानी की तो बात ही है। वहाँ पे कैमरा तक रहता है, वहाँ पे हर चीज़ होता है, और फिर भी वहीं पे हुआ। और फिर पार्किंग में गाड़ी लगा रहा, पार्किंग 3 घंटे पार्किंग में से लगे रहे, वो निकला गाड़ी, और फिर वो ब्लास्ट हुआ है। तो ये सोची समझी तो है। देख सकते हैं यहाँ पर परिवार का दुख आप देख सकते हैं। जुम्मन का यहाँ परिवार मेरे साथ मौजूद था। 3 छोटे बच्चे आपको दिखा दूँ, बहुत ही छोटे हैं ये, और इस उम्र में पिता का साया उठ जाना काफ़ी दुख देता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस हादसे ने कई परिवार उजाड़ दिए, कई परिवारों को ज़िंदगी भर का सदमा दे दिया। जुम्मन जो है दिन भर मेहनत करते थे, लाल किला में रिक्शा चलाते थे, और उस दिन भी वो रिक्शा चलाने के लिए ही वहाँ पर गए थे, लेकिन इस ब्लास्ट का वो शिकार हो जाते हैं। देखिए परिवार को उस दिन उनकी बॉडी तक नहीं मिलती है, इस तरीके से बॉडी पाई जाती है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। फिर वहीं पर जो है जुम्मन की वाइफ उनकी पहचान करती है उनकी नीली जैकेट के जरिए, तब जाकर जो है उनका शरीर जो है परिवार को सौंपा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये परिवार यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। इनका ये कहना है कि ये हादसा हुआ, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके बाद कोई भी इस परिवार से मिलने नहीं आया, ना विधायक आए, ना निगम पार्षद आए, ना कोई बड़ा नेता नहीं आया, ना इनको आर्थिक सहायता देने, ना इनको ऐसी इमोशनली सपोर्ट करने। देख सकते हैं किस तरीके से परिवार का हाल हो रखा है। इन लोगों को अभी तक कोई मदद नहीं दी गई है, क्योंकि एक जो कमाने वाला शख्स था वो ही इस परिवार से दूर हो चुका है। एक तरीके से आर्थिक तंगी से ये लोग अब गुजर रहे हैं। आखिर बच्चों की पढ़ाई कौन देखेगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? कई सवालों के साथ ये परिवार जो है अभी भी उम्मीद लगाए है कि यहाँ पर कोई आएगा और इस परिवार की मदद करेगा। देखिए सिर्फ यही परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार जो है उस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं, और वो सभी परिवार चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही है सुरक्षा बल की, जैसे कि हर किसी का कहना है। ऐसा इलाका जहाँ पर हर वक्त पुलिस बल तैनात रहती है, सुरक्षा बल के बंदोबस्त वहाँ पर किए जाते हैं, उसके बावजूद वो गाड़ी 3 घंटे वहाँ पर खड़ी होती है, और उसके बाद इतना बड़ा ब्लास्ट सामने आ जाता है कि कई परिवार उसमें उजड़ जाते हैं। ये बस चाहते हैं कि इनके परिवार वाले को इंसाफ मिले, यहाँ पर उन लोगों को तो पकड़ा ही जाए जितने भी आतंकी हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो,
लेकिन यहाँ पर ये जो लोग हैं, खिलाफ नहीं होना चाहिए, उन्हें भी इस तरह से बम से या आग से जिंदा जलाना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे मेरा भाई मरा और जैसे कितने लोग मारे गए हैं, इनके साथ भी ऐसी होना चाहिए। हम आपसे यही विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल इनके साथ भी ऐसी करना चाहिए। जिसने ये बम ब्लास्ट करा उनके साथ भी यही करना चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक उनको पकड़िए आप लोग। देखिए सरकार को इस आतंकी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जो भी इसमें शामिल थे उन लोगों को सज़ा देनी पड़ेगी, इन परिवार के लिए। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।